हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ग्लोबल स्टोरी। तो दोस्तों, 6 अप्रैल 2026 रात के 8:25 तमिलनाडु के कलपक्कम में एक ऐसा मोमेंट आया जिसका इंतज़ार इंडिया को 20 साल से था। एक न्यूक्लियर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अटेंड की और इस एक इवेंट ने इंडिया को उस एक्सक्लूसिव इवेंट में शामिल कर दिया है जिसमें अभी तक सिर्फ एक कंट्री था, वो है रशिया। देखिए, ये है मैप और यहाँ पे है तमिलनाडु और यही चेन्नई के पास है कलपक्कम और यहीं से इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंस की एक नई कहानी शुरू होती है। आज की वीडियो में हम समझेंगे पीएफबीआर क्या है और क्रिटिकलिटी का क्या मतलब है, इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, सिंपल भाषा में दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए हैं। सबसे और सबसे ज़रूरी, इसका इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक पावर पर क्या असर पड़ेगा। बने रहिए वीडियो के साथ। और इस अचीवमेंट की जितनी बात की जाए उतनी कम है। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि ये क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है और यहाँ मैं चाहूँगा कि आप बहुत ध्यान से सुने। ये कंसेप्ट एक बार समझ गए तो सब क्लियर हो जाएगा। आप इमेजिन करिए एक मैजिस्टिक, आपने जलाई, बुझ गई, आपने फिर जलाई और फिर बुझ गई। ये है एक नॉन क्रिटिकल स्टेट। आप इमेजिन करिए एक मैजिस्टिक जली और उसने आप उससे अपने आप दूसरी जली और फिर तीसरी और फिर चौथी, बिना आपके कुछ किए। इसे हम कहते हैं सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन और यही है हमारी क्रिटिकलिटी। तो जब कोई न्यूक्लियर रिएक्टर क्रिटिकल होता है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन अब अपने आप चल रही है, यानी कि जो रिएक्टर को बार बार इग्नाइट करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, वह खुद ही चलता रहता है एक कंट्रोल्ड तरीके से। तो 6 अप्रैल 2026 को रात के 8:25 पर पीएफबीआर क्लपक्कम ने पहली बार इस क्रिटिकलिटी को अचीव की है। ये था एक इंडिया का एक हिस्टोरिक मोमेंट। रिएक्टर हैं जो भी इंडिया में चल रहे हैं वो फ्यूल कंज्यूम करते हैं और ख़त्म हो जाता है। जैसे गाड़ी में पहले पेट्रोल हम भरते हैं, जलाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये फ्यूल कंज्यूम भी करता है और साथ में ही एक नया फ्यूल भी बनाता है। तो इसको जितना चलाओ उससे ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है। एक गाड़ी को चलते चलते पेट्रोल और बनाई जाती है। इसी को बस एक सिंपल लैंग्वेज में हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की एक कॉन्सेप्ट से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इसको अगर हम टेक्निकल डिटेल में समझें तो पीएफबीआर में यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड यानी कि एमओएक्स फ्यूल यूज़ होता है। इसको चारों तरफ एक ब्लैंकेट होती है यूरेनियम 238 की। जब फास्ट न्यूट्रॉन इस यूरेनियम 238 से टकराते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे प्लूटोनियम 238 में, यानी कि एक नया फ्यूल तैयार हो जाता है और इसलिए इसे ब्रीडर कहते हैं। ये फ्यूल को ब्रीड करता है। बात है इसका इंडिया पर क्या असर रहेगा फ्यूचर में। देखिए, इंडिया सिक्योरिटी के लिए इंडिया भी और यूरेनियम को इंपोर्ट करती है और उस पर काफ़ी हैवीली डिपेंडेंट है। तो ये रिएक्टर उस डिपेंडेंसी को ड्रास्टिकली कम करेगा। जितना यूरेनियम पहले 1 यूनिट एनर्जी देता था अब 80 से 100 टाइम्स देगा। और जब स्टेज 3 यानी कि थोरियम रिएक्टर आएगा तब इंडिया को किसी से कुछ इंपोर्ट नहीं करना होगा। हमारे अपने बीचेस और जो काफ़ी लोकेशंस मैंने आपको पहले बताई, इतना थोरियम है हमारे पास उस लोकेशंस पे जिससे कि हम सैकड़ों साल तक इंडिया की एनर्जी नीड्स को हम पूरी कर सकते हैं। और क्लीन एनर्जी के लिए न्यूक्लियर पावर है, प्लूटोनियम भी प्रोड्यूस कर सकता है। इंडिया पीसफुल नेशन और न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट का सपोर्ट करता है, लेकिन ये कैपेबिलिटी इंडिया की एक स्ट्रेटजिक डिफरेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। 2003 में ये जो प्रोजेक्ट था इसको अप्रूव
किया गया था। 2025 में फ्यूल लोड हुआ और 2026 में क्रिटिकलिटी अचीव हुई। 20 साल की ये मेहनत है और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों, इंडिया क्वाइटली बिना किसी शोर के एक एनर्जी सुपर पावर बन रहा है और ये PFBR उसी जर्नी का सबसे बड़ा माइलस्टोन है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इसी वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सोचते हैं इंडिया टेक्नोलॉजी में पीछे है। मिलते हैं अगली वीडियो में।